साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की फिटमेंट फैक्टर का गुब्बारा फूट गया और उसकी हवा भी निकल गई। जिसने ये गुब्बारा उड़ाया था उसी संगठन ने इसके अंदर सुई घुसा के इसको फोड़ के इसकी हवा निकाल दी। बड़ी खबर आ रही है कि जिस केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, आज वो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को मांग रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बड़ी से बड़ी मीडिया, जो न्यूज चैनल हैं, अखबार हैं, सोशल मीडिया है, कोट टाई वाले हैं, वो ये दिखा रहे थे कि न्यूनतम जो वेतन है 18,000 रुपये, वो 51,000 रुपये बढ़ जाएगा। अब उसकी भी हवा निकल गई। और साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है जेसीएम, उसके दो बड़े नेता हैं। उन दोनों बड़े नेताओं के अलग अलग विचार हैं। एक ने कहा कि हमारे को 2.28 चाहिए फिटमेंट फैक्टर, और जो दूसरे नेता ने कहा कि 2.86 चाहिए। अब इन दोनों ने ही वो गुब्बारा फोड़ भी दिया। आप कह सकते हो कि ये मांग एक अलग तरह से आया कि इतनी जल्दी ये गुब्बारा फूटेगा ये नहीं पता था। क्योंकि साथियों, 2.86 से भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा, पर हम चल रहे हैं इस पूरी खबर पे और नजर बनाते कि आखिर ये गुब्बारा इतनी जल्दी फूटा कैसे। ये एनडीटीवी प्रॉफिट से ये खबर आ रही है। 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए, एनसी जेसीएम सचिव ने बताया क्यों। 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए केंद्र की मंजूरी ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर तरीकों की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया है। राष्ट्रीय प्रसिद्ध संयुक्त पराम सरदात्री मशीनरी के सचिव कर्मचारी पक्ष शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार फिटमेंट फैक्टर जो मूल वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली गुणन इकाई है, 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ टेलीफोन पर बातचीत में मिश्रा ने कहा, मेरा अब भी मानना है कि फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुपात से कम होना नहीं चाहिए। यह कम से कम 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि मिश्रा ने पिछले साल नवंबर में एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा था कि एनसी जेसीएम जो केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने वाली आधिकारिक संस्था है, 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगेगी, जिससे अटकलों को हवा मिल गई थी। यदि 8वें वेतन आयोग द्वारा 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जाती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। मिश्रा की पिछली मांगे से अटकलें तेज हो गई थी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने एक समाचार चैनल से कहा कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगना चांद मांगने के समान है। उसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है। मिश्रा, जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के साथ एनसी जेसीएम की ओर से वार्ता का नेतृत्व किया था, का मानना है कि मुद्रास्फीति की वर्तमान गति को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम नहीं हो सकता। यदि 8वें वेतन आयोग द्वारा 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जाती है, न्यूनतम वेतन 46,260 हो जाएगा और पेंशन 23,130 रुपये हो जाएगी। 2.57 फिटमेंट फैक्टर मांग के पीछे तर्क। एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए मिश्रा ने अपनी मांग के पीछे का तर्क समझाया। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग ने 1957 में आयोजित 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के प्रस्ताव और न्यूनतम जीवन यापन वेतन पर डॉक्टर एक्वार्ड के फार्मूले को ध्यान में रखते हुए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर पहुंचकर यह निर्णय लिया था। मिश्रा ने बताया कि ये दोनों मानदंड कई दशक पुराने हैं और वर्तमान युग में श्रमिकों और उनके परिवारों की न्यूनतम आवश्यकताओं को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करते। 7वें वेतन आयोग ने कहा कि 15वें आईएलसी मानदंड न्यूनतम वेतन का अनुमान लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह एक आवश्यकता आधारित वेतन गणना जो सीधे आवश्यकताओं की लागत को दर्शाती है, जो स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए मानक रूप से निर्धारित है। डॉक्टर एक्वार्ड का फार्मूला 20वीं सदी के अमेरिकी पोषण विशेषज्ञ वालेस आर एक्वार्ड से जुड़ा हुआ है। यह फार्मूला आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए है। इन पर भरोसा करते हुए 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया था, जिसमें 2016 में न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया।
15वें आईएलसी मानदंडों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण 3 इकाइयों की खपत की आवश्यकता पर विचार करते हुए किया जाता है। एक परिवार के कमाने वाले पति को 1 इकाई के रूप में गिना जाता है, उसकी पत्नी को 0.8 इकाई के रूप में गिना जाता है और 2 बच्चों को 0.6 इकाई के रूप में गिना जाता है। मिश्रा के अनुसार 8वें वेतन आयोग को 3 के बजाय 5 यूनिट की खपत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि कमाने वाले कर्मचारी को अपने आश्रित माता पिता की जिम्मेवारी भी उठानी पड़ती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2022 के तहत एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है और इसलिए परिवार की इकाइयों को 3 इकाई के रूप में नहीं बल्कि 5 के रूप में गिना जाना चाहिए। मिश्रा ने यह भी बताया कि एक्वायर्ड फार्मूला जिसे न्यूनतम जीवन मजदूरी निर्धारित करने के लिए एक मानदंड के रूप में देखा जाता है 20वीं सदी से संबंधित और आधुनिक युग में होने वाले खर्चों को ध्यान में नहीं रखता। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए आज के युग में डिजिटल होने पर जोर दिया जा रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। एक्वायर्ड फार्मूला इंटरनेट के खर्चों को संबोधित नहीं करता। मिश्रा जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव भी हैं ने कहा कि इसलिए 7वें वेतन आयोग ने 15वें आईएलसी प्रस्ताव और एक्वायर्ड फार्मूले पर भरोसा करने के बाद 2.5 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया था, तो 8वें वेतन आयोग को भी आज की जीवन यापन लागत को देखते हुए कम से कम उतना ही फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित करना चाहिए, यदि उससे अधिक नहीं। तो साथियों ये पूरी खबर है और जो 2.86 का जो गुब्बारा उड़ रहा था कई दिन से, उसमें सुई चुबा के उसकी हवा निकाल दी और निकालने वाले भी जेसीएम ही है, क्योंकि इन्होंने मांग की थी 2.86 की और अब ये 2.57 पे आ गए। पर एक इनके दूसरे सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि 2.28 का फार्मूला होना चाहिए। साथियों अभी 15 दिन और रुकिए, ये 15 दिन के अंदर अंदर इस 2.57 से भी नीचे आएंगे, ये आएंगे 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पे और ज्यादा समय के बाद में ये आ जाएंगे 1.66 के फिटमेंट फैक्टर पे, जिससे आपको जनवरी 2026 में डीए मिला के 1.60 या 1.62 के करीब तो आप पहले से ही ले रहे होंगे। उसमें मामूली से 3-4 अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये तो हवा पे हवा निकालते हुए जा रहे हैं। क्योंकि एक चीज तो इन्होंने दे दी कि जहां पर ये 2.86 मांग रहे थे, तो अब सरकार के पास में एक चीज ये एनडीटी प्रॉफिट की भी खबर चली गई होगी कि अब ये 2.57 पे आ चुके हैं, 2.57 मांग रहे हैं। अब जो ये मांग रहे हैं वो तो सरकार देगी नहीं, उससे तो नीचे आएगी। अगर ये 3 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मांगे तो सरकार 2.86 देगी। अगर ये 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगे तो सरकार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर देगी। अगर ये पहले से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं तो ये करीब आएगी 2 के करीब आएगी फिटमेंट फैक्टर, और जब ये 2.28 का फिटमेंट फैक्टर मांगेंगे तो ये आएगी फिर 1.90 पे या 1.66 पे आएगी। ये तो गुब्बारा फूट गया। दूसरी चीज अभी ये भी देखो कि एक जो कह रहे थे कि जो भारत है 2022-23 में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, 5 ट्रिलियन का इसका जीडीपी हो जाएगी, पता नहीं इतना पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कहने लगे 2025 में हो जाएगा, अब कह रहे हैं 2027 में हो जाएगा। एक तो ये मुद्दा शक्ति बहुत नीचे जा रही है। दूसरी चीज आप ये भी देखो कि बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है। एक बीबीसी की रिपोर्ट है, कल परसों की, बीबीसी ने कहा है कि 1 अरब व्यक्तियों के पास में पैसा मतलब खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये भी चौंकाने वाली खबर है। और एक जो आज के दिन चल रही है, शेयर मार्केट कितनी तेजी से गिर रहा है, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगातार कई दिन से शेयर मार्केट गिर रही है। तो इसका सारा असर आता है देश की अर्थव्यवस्था पर। तो यहां भी ये भी देखने की है कि आने वाले समय में किस तरह से 8वां वेतन आयोग रहेगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी जो संगठन है उन्होंने जो टीओआर के लिए अपने सुझाव दिए, अब उन सुझाव से भी वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में ये और ज्यादा पीछे हटेंगे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब तक आप जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं उनको देखते रहना, क्योंकि उनके पास में सटीक जानकारी होती है। क्योंकि सरकार कोई भी फैसला करती है तो उससे पहले वो उनके पास में फोन करके पूछ लेती है कोट टाई वालों से, क्योंकि वो आर्थिक सलाहकार है। इनसे बड़े कोई आर्थिक सलाहकार आज के टाइम कोई देश में नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे आर्थिक सलाहकार यूट्यूब चैनल पे बैठे हैं, कोट टाई लगा के बैठे हुए हैं, यही आदमी करते रहते हैं। जबकि मैंने पहले बताया था कि ये देखना आप 2.86 से भी नीचे आएंगे, क्योंकि
जब दो नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं तो यही समझ जाना चाहिए था कि एक ही संगठन के दो बड़े नेता हैं, एक ही छत के नीचे बैठे हैं, एक ही किटली की चाय पी रहे हैं और एक ही रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर उनकी बात, उनके सुझाव, उनकी विचारधारा नहीं मिल रही। दोनों के बयान अलग अलग। तो आज ये एनडीटीवी प्रॉफिट में भी आ गया। तो धन्यवाद, नमस्कार।